हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ ज़ीरो को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखें हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है बच्चों। मोर एंड मोर नंबर्स बैक टू ज़ीरो, कंपेयरिंग नंबर्स यूजिंग फ्लोर्स एंड सब्ट्रैक्शन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर, adding, subtracting, and comparing any number back to the number line, converting subtraction to addition and addition to subtraction, and the token model. आज हम लोग करेंगे बच्चों तीन टॉपिक कवर: इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस, ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस एंड द टेम्परेचर। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस, इसका क्या मतलब है बच्चों कि अभी आप ये जो इंटीजर्स हैं, ये आपको पता है कि अभी इंटीजर्स होते क्या हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं और जीरो, ये सब क्या है बच्चों? इंटीजर्स। अब इसका आपका यूज कहाँ कहाँ होता है? ओके, ऑलरेडी अभी आपको पता है कि आपको इनको कैसे प्लस करना है और कैसे माइनस करना है। तो अब आप इसको नॉर्मल लाइफ में भी कैसे यूज करते हो, ये देखो। स्टार्ट करेंगे हम। सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट at your local bank with rupees 100 that you had been saving over the last month. Okay, so you are going to deposit this much amount in your bank. Okay, so you are going to start from rupees 100. It means your bank balance starts at rupees 100 because now you have rupees 100. Okay, but what happened the next day? You deposit rupees 60 in your bank account. So now there will be a new bank balance because आपने क्या किया है, आपके पास ऑलरेडी 100 रुपीज थे, आपने 60 रुपीज और डिपॉजिट करवाए हैं। डिपॉजिट करने का मतलब होता है बच्चों, आपने उसमें और अपना बैलेंस इंक्रीज किया है, ऐड किया है उसके अंदर अमाउंट। तो जो अमाउंट आप ऐड करते हो वो आपका प्लस होता है, क्योंकि आप उसमें और ऐड कर रहे हो, यानी प्लस। उसको हम बोलते हैं बच्चों क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों प्लस। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर आपको क्रेडिट दे रखा है, इसका मतलब आप प्लस कर रहे हो, और अगर आपको डेबिट दे रखा है, इसका मतलब आप माइनस कर रहे हो। ओके, और कोई भी चीज़ आप क्रेडिट कर रहे हो तो आप उसको प्लस से दिखाओगे, और विड्रॉ, जो हम डेबिट करते हैं उसको विड्रॉल बोलते हैं मतलब बच्चों, मतलब आप उसमें से अपना कुछ मनी निकाल रहे हो। ओके, तो जब हमारे पास ऑलरेडी 100 रुपीज़ था, हमने उसमें 60 और डाला तो कितना हो गया? 160। अब हमने कुछ इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिए। ओके, सो पे करने का मतलब होता है आपने उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, कुछ निकाल दिया। उस निकालने को क्या बोलेंगे? डेबिट। और डेबिट किससे रिप्रेजेंट होगा बच्चों? माइनस से। इसका मतलब 160 में से आपने 30 जो है वो पे कर दिए, तो आपके पास अब नया बैलेंस बचेगा 130 माइनस करने के बाद। अब आपने क्या किया? एक बड़ा परचेज किया। ओके, अब परचेज करने का मतलब है ना, आपने कुछ खरीदा, कुछ खरीदा तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। और अब जब आपने पेमेंट की तो वो कितने की? 150, जिसका मतलब होता है बच्चों डेबिट, मतलब इसको आपको माइनस करना पड़ेगा। अब 130 में से आप 150 माइनस करोगे तो आपका बैलेंस हो गया नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है बच्चों कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस ही नहीं है और आप उससे ज़्यादा पे कर रहे हो? ओके, सो यस, उससे ज़्यादा हम पे कर सकते हैं। कुछ बैंक आपको अलाउ करते हैं कि आप अपने बैंक के बैलेंस से ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपके चार्जेस भी लग सकते हैं। ओके, तो एक्स्ट्रा विड्रॉ करने से पहले हमेशा आपको उसके चार्जेस के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ये टेम्परेरी होता है बच्चों, इसमें आपका बैलेंस जो होता है वो सिर्फ टेम्परेरी नेगेटिव होता है। लेकिन ऑफ कोर्स जो आप एडिशनल अमाउंट, जैसे यहाँ पे एडिशनल अमाउंट जो है वो 20 रुपये हमने बैंक से लिया है, उतने से हमारा बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, और उसके लिए हमें कुछ इंटरेस्ट फी और चार्जेस लग सकते हैं। ओके, फिर हमने स्ट्रेटेजिकली एक लार्ज परचेज किया द प्रीवियस डे। ओके, एंड मेड रुपीज 200 एट योर बिजनेस द नेक्स्ट डे। तो हमने 200 रुपये नेक्स्ट डे बिजनेस में और डाल दिए, यानी क्रेडिट। ओके, तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस जो था बच्चों को नेगेटिव था, अब हमने उसमें 200 रुपये और डाल दिए बिजनेस में, तो अब हमारा बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा। तो कितना हो गया बच्चों? 180। ओके बच्चों, सो यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है आपको क्रेडिट को कैसे सोचना है, एज अ पॉजिटिव नंबर, डेबिट को क्या सोचना है, एज अ नेगेटिव नंबर। ओके,
The total of all your credit means positive number and the total of all your debit means negative number, वो होता है हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस, जो कि पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। मतलब अगर हमें अपना बैलेंस निकालना है तो हम बैलेंस कैसे निकालेंगे? जितने भी हमारे क्रेडिट है यानी प्लस है, उसमें से हम हमारे जितने भी डेबिट है उनको माइनस कर देंगे। ओके बच्चों, तो आगे करते हैं। Suppose you start with rupees 0 in your bank account and then you have credit of 30, 40, 50 and debit of 40, 50 and 60. What is your bank account balance now? Okay. अगर मैं यहाँ पे अपने टोटल क्रेडिट निकालूं, टोटल क्रेडिट का मतलब होता है बच्चों कि आपके जो है वो पॉजिटिव कितने हैं। ओके, मतलब आपने कितना ऐड किया है। तो हमने कितना ऐड किया है बच्चों वो देख लेते हैं हम। 30 प्लस 40 प्लस 50 इन सबको ऐड कर दो, ये आएगा बच्चों 120। और हमने डेबिट कितना किया है उन सबको भी ऐड कर दो। 40 प्लस 50 प्लस 60। ओके, तो कितना आएगा बच्चों? 110 प्लस 40 150। ओके, अब बैलेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है? जितने भी आपके टोटल क्रेडिट है उसमें से आप टोटल डेबिट माइनस कर दो। ओके, मीन्स 120 माइनस 150 मीन्स माइनस 30। ओके, और एक सिंपल तरीका क्या है बच्चों? आपने जीरो से स्टार्ट किया, आपके पास कोई भी अमाउंट नहीं था, आपने 30 ऐड किए, 40 ऐड किए, 50 ऐड किए, तो 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 50 120। फिर उसमें से 40 माइनस कर दो क्योंकि आपने विड्रॉ कर लिया 80, फिर 50 माइनस कर दो, विड्रॉ कर लिया 30, फिर 60 माइनस कर दो, लेकिन अब ये नेगेटिव हो चुका है। तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि आपने 30 रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए हैं। ओके, नेक्स्ट करते हैं। Suppose you start with 0 rupees in your bank account and then you have debits of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120। तो आपके जो टोटल डेबिट्स होंगे बच्चों वो कितने होंगे? 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 एंड 128। ओके, अब हम इसको ऐड करते हैं बच्चों। 4 plus 2 6, 6 plus 1 7, 7 plus 8 15 and 15 plus 16 31। ओके, 31 और 32 आपका होगा 63, देन आपके पास है 64 और देन है आपके पास 128। ओके, इन सब का टोटल करेंगे तो हमारे पास आएगा 255। ओके, जो कि ये है डेबिट। ओके, और क्रेडिट बच्चों सिर्फ एक ही हुआ है 256 का। तो अब हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस क्या होगा बच्चों? क्रेडिट में से आप डेबिट माइनस करोगे, मतलब 256 में से आप 255 माइनस करोगे तो आपको बचेगा 1 रुपीज, जो कि आपका अभी करंट बैलेंस होगा। ओके, नेक्स्ट। Why is it generally better to try and maintain a positive balance in your bank account? What are the circumstances under which it may be worthwhile to temporarily have a negative balance? ओके बच्चों, तो मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों कि आपको पॉजिटिव बैलेंस मेंटेन करना होता है। अगर आप पॉजिटिव बैलेंस मेंटेन नहीं करोगे तो आपको चार्जेस लग सकते हैं। तो पहली बात तो अगर आपको जो इंटरेस्ट, फीस और इन सबको अवॉइड करना है उसके लिए आपको अपना जो बैलेंस है उसको पॉजिटिव रखना चाहिए। ओके, दूसरी चीज सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं जिसके लिए आपको टेम्परेली आप नेगेटिव बैलेंस रख सकते हो। एक तो इससे बच्चों की क्रेडिट हिस्ट्री जो होती है ना, जैसे आपको कभी लोन लेना हो तो आपके लिए क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाती है। ओके, वो बेटर रहती है। दूसरा, आपको अगर कोई स्ट्रेटेजिकली आपको पता है कि मेरा अकाउंट में इतना पैसा कल एक थोड़े दिनों में एक्स बहुत अमाउंट लार्ज अमाउंट आ जाएगा, तो आप स्ट्रेटेजिकली इसको एक्स अपना जो टेम्परेली है अपना बैलेंस नेगेटिव रख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके अकाउंट में जल्दी ही इनकम आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों जोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन। ये क्या होता है बच्चों, देखते हैं इसको। We measure the height of geographical features, जैसे हमारे पास माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डेजर्ट्स हैं, सी लेवल से हम उनकी हाइट चेक करते हैं बच्चों। ओके,
अब उनकी जो हाइट होती है ना वो सी लेवल से ऊपर भी होती है और सी लेवल से नीचे भी होती है। ओके। तो वहां पर हम उनके सेक्शंस को वर्टिकली हम उनको डिवाइड करते हैं। ठीक है। जिसको हम जोग्राफिकल क्रॉस सेक्शंस बोलते हैं। अब हाइट जो है ताकि आप उसके हर एक जो पार्ट्स हैं हर एक जो उसको डिवाइड किया जाता है सेक्शंस में उससे आपका हर एक एरिया जो है वो डिफरेंट आप उसको दिखा सकते हो। अब सी लेवल की जो हाइट होती है उसको हमेशा जीरो माना जाता है जैसे भी हमने एक माइन शेफ्ट में भी किया था। ओके। अब हाइट अबव सी लेवल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों पॉजिटिव नंबर से और हाइट जो बिलो सी लेवल होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव नंबर से। ओके। तो अब हम देखते हैं बच्चों इसमें हमें क्या करना है। ये आपको एक ग्राफिकली यहाँ पे शो कर रखा है ये देख रहे हो आप। ये है हमारा सी लेवल। ओके पूरा सी लेवल है बच्चों। ओके। और यहाँ पर आपको कुछ हाइट से रखी हैं। ओके कुछ आपको यहाँ पे प्लेसेस दे रखे हैं जिनकी हाइट से रखी है। जीरो से ऊपर जब आप जाओगे तो आपको सारे पॉजिटिव नंबर मिलेंगे और जीरो से नीचे आओगे यानी सी लेवल से बिलो आओगे तो नेगेटिव नंबर्स होंगे। ओके। लुकिंग एट द जोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन फिल इन देयर रिस्पेक्टिव हाइट सो इनकी रिस्पेक्टिव हाइट हमें फिल करनी है तो चेक करते हैं बच्चों। ए हाइट क्या होती है बच्चों ये वर्टिकल हाइट होती है। ओके। तो ये हाइट आपको देखनी है। तो आप यहाँ से इसके लेफ्ट में जाओ क्योंकि हाइट हमारी यहाँ पर है। ओके यहाँ से लेफ्ट में जाओ ये पॉइंट कितना शो कर रहा है 1500। ओके। तो इसका मतलब इसकी हाइट है 1500 मीटर। अब हमारे पास है बच्चों बी बी की हाइट कितनी है यहाँ से नीचे जाओ। ये है -500 क्योंकि ये सी लेवल से नीचे है। सी जो है बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो ये इस मिडल से जा रहा है। ओके। तो 0 और 500 का मिडल कितना होगा 250 तो मैं इसको 250 मीटर ले रही हूँ। डी आपका यहाँ पर है बच्चों। ये थोड़ा सा मिडल से ऊपर है। ओके। तो 1000 और 1500 के बीच का जो नंबर होगा उसमें कितना गैप है बच्चों 500 का। तो मुझे आप ये लाइंस देख रहे हो बच्चों 1 2 3 4 और ये 5 गैप्स हैं। तो मुझे ये 200 पे दिख रही है तो इसका मतलब ये -1200 हो सकता है। ओके। तो यहाँ पर जब हम नीचे जाएंगे तो ये कितना होना चाहिए 1200। ओके। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं सी का वैल्यू देखूँ तो फिर वो शायद थोड़ा सा ज़्यादा होगा बच्चों एक बार दोबारा देखते हैं। ये देखो 1 2 और 3 तो यहाँ पे सी जो होना चाहिए वो 300 होना चाहिए। अब हम देखेंगे ई ई है हमारा यहाँ पे 1 और 2 तो मतलब वो कितना होना चाहिए 1200। एफ एफ भी यहाँ पे नीचे 2 है तो ये -200 और जी थोड़ा सा इससे ऊपर है तो ये 100। ओके बच्चों ये इसकी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट करते हैं हम which is the highest point in this geographical cross section and which is the lowest point। तो आप देख सकते हो ये आपका highest point है और ये आपका lowest point है। highest point कैसे जिसका ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है जिसका कर्व सबसे ऊपर जा रहा है वो क्या है highest point। और जो सबसे नीचे जा रहा है बच्चों वो है आपका lowest point means D। okay। can you write the points A B G in a sequence of decreasing order of heights and can you write the points in a sequence of increasing order of heights। okay। डिक्रीजिंग का मतलब होता है बच्चों कि आप लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट हाइट बताओगे। ओके। और इंक्रीजिंग का मतलब होगा कि आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट हाइट बताओगे। तो यहाँ पे अब हमें नंबर्स की भी जरूरत नहीं है हम इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों ए। ओके। ए से छोटा जो है वो है ई। सेकेंड नंबर पे ई आएगा। ओके। फर्स्ट नंबर पे ए आएगा बच्चों सेकेंड नंबर पे ई आएगा और फिर थर्ड नंबर पे सी आएगा मीन्स ई इज ग्रेटर देन सी। फिर फोर्थ नंबर पे बच्चों जी आएगा। फिफ्थ नंबर पे एफ आएगा। देन आपका बी आएगा एंड देन लास्ट आपका डी आएगा। ओके। अब इसी को उल्टा लिख दो। डी ये सबसे स्मॉलेस्ट है फिर बी एफ जी सी ई ए बस आपको साइन का ध्यान रखना है। इंक्रीजिंग में आप जब दिखा रहे हो तो आपको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट जाना है तो डी जो है वो बी से छोटा है तो इसलिए लेस देन का साइन आएगा।
डिक्रीजिंग में ए जो है वो ई से बड़ा है, इसीलिए ग्रेटर देन का साइन आएगा। नेक्स्ट करेंगे अब हम, व्हाट इज द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ एंड व्हाट इज द इट्स हाइट। मैंने यहाँ पे पिक्चर ले लिया बच्चों, बट हमें यहाँ से नहीं बताना है, हमें एक्चुअल में चेक करके बताना है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है सी लेवल ऑन अर्थ से वो कौन सा है। तो बच्चों आप एक बार खुद से भी चेक कर सकते हो, वो है हमारा माउंट एवरेस्ट। उसकी जो हाइट है वो सबसे ऊपर है, और उसकी जो हाइट है बच्चों वो है 8848 मीटर अबव सी लेवल। ओके, नेक्स्ट, what is the lowest point with respect to the sea level on land or on the ocean floor and what is its height? ओके, तो अब इसमें जो आप लोएस्ट पॉइंट ढूंढोगे ना बच्चों वो है मरीना ट्रेंच। आप इसको खुद से सर्च करना, आपको दिख जाएगा। ओके, और उसका जो डेप्थ है ना वो सी लेवल से नीचे तक है, और वो कितना है उसका लोएस्ट पॉइंट 11034 मीटर, और क्योंकि वो नीचे की तरफ है तो हम उसको नेगेटिव से दिखाएंगे। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बच्चों ये आप सबको ऑलरेडी पता है। ओके, स्टिल हम इसको पढ़ने वाले हैं। ड्यूरिंग समर टाइम यू वुड हैव heard in the news that there is a heat wave. So what do you think will be the temperature during the summer when you feel very hot? And in winter we have cooler or colder temperature. So when we measure temperature we use Celsius as the unit of measure C. टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर भी होता है, टेम्परेचर जो है आपका वेदर का भी होता है। ओके, सो जब टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर देखते हैं तो भी आपको पता है हम सेल्सियस में देखते हैं और फ़ारेनहाइट में देखते हैं। ओके, आपका जब सेल्सियस में भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं और फ़ारेनहाइट में भी हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उसका पॉजिटिव लेवल सबसे ज़्यादा होता है। और जब बहुत ठंडी होती है तो नेगेटिव का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। जितना आप नेगेटिव जाते जाओगे इसका मतलब ठंड जो है वो और ज़्यादा है, कोल्ड कूलर जो है वो और ज़्यादा है। ओके, अब ये जो थर्मोमीटर है दो टेम्परेचर शो कर रही हैं, 40 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस। आप देख सकते हो ये +40 है और ये आपका 15 है, +15। तो टेम्परेचर को आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ओके, आगे देखते हैं बच्चों क्या है इसके अंदर। Do you know that there are some places in India where temperature can go below zero? Below zero का मतलब है बच्चों की बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना। ओके, इवन जो है बर्फ भी जम जाती है। ओके, find out the places in India where temperature sometimes go below 0 degree Celsius. What is common among these places? Okay, and why does it become cooler there and not in other places? वैसे तो आपको कहूँगी ये क्वेश्चन आप खुद से सर्च करके करो बच्चों, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, लेह है इन लद्दाख, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है। ये सारे जो ऐसे प्लेसेस हैं ना बच्चों, ये सब क्या हैं, ये सारे प्लेसेस जो हैं बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं। ओके, और हाई एल्टीट्यूड का मतलब है यहाँ पे इसका मेन रीज़न कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए वो सबसे ज़्यादा कोल्डर प्लेसेस होते हैं। जम्मू एंड कश्मीर है, सिक्किम है, नॉर्थ सिक्किम है। ओके, बहुत सारी वैलीज हैं जो जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। ओके, तो उसका रीज़न यही है बच्चों कि वो बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड प्लेसेस पर होते हैं इसलिए। ओके, और भी रीज़न होते हैं, मैं चाहूँगी कि बाकी रीज़न आप खुद से चेक करो। नेक्स्ट करेंगे, ले इन लद्दाख जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था, गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। ओके, the following is a table of temperature readings taken during different times of the day and night in Leh on a day in a November. Okay, match the temperature with the appropriate time of the day and night. तो यहाँ पर आपको टेम्परेचर दे रखे हैं, ये एक दिन का टेम्परेचर है नवंबर का, और डिफरेंट टाइम्स हैं डे और नाइट के। आपको मैच करना है एक सुटेबल टेम्परेचर जो उससे मैच होगा। जब बच्चों दोपहर का टाइम होता है ना तो टेम्परेचर जो होता है ज़्यादा पॉजिटिव होता है। जब सुबह अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है तो टेम्परेचर कम होता है, और जब रात का टाइम होता है तो टेम्परेचर नेगेटिव चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर दिख रहा है मुझे 14, और सबसे ज़्यादा दोपहर का टाइम है 2। तो जब 2 बज रहे होंगे ना तो टेम्परेचर 14 हो सकता है। ओके, और जब सुबह के 11 बज रहे होंगे तो तब भी टेम्परेचर आपका पॉजिटिव ही होगा, 8। लेकिन जब रात के 11 बज रहे होंगे ना बच्चों तो टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा, और जब और भी लेट हो जाएगा तो टेम्परेचर और नीचे चला जाएगा, मतलब रात के 2 बजे होंगे तो टेम्परेचर -4 हो जाएगा। ओके,
तो ये हमने अप्रोप्रिएट टाइम जो है और अप्रोप्रिएट टेम्परेचर मेजर यहाँ पे मैच किया है। ओके, तो ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ है बच्चों आज। तो आज हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।